हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं बैकलॉग्स के बारे में। बैकलॉग्स एक ऐसी दिक्कत है जिससे हम सब परेशान हैं। इससे हमारी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा डेंट लगता है। नीट के अब के कंपटीशन में सिलेबस से हम एक भी चैप्टर स्किप करना एफर्ट नहीं कर सकते। ऐसे में उनका कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो बैकलॉग्स क्लियर करने का कोई शॉर्टकट वे नहीं है, बट हाँ, स्मार्ट वे ज़रूर है जिससे आपके बैकलॉग्स इफेक्टिवली क्लियर होंगे। तो ऐसे ही कुछ वेज़ की आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक पूरा देखें और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला सवाल, बैकलॉग्स क्लियर करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? उससे पहले बैकलॉग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वो लोग जिनका पूरा 11th बैकलॉग है, फिर वो लोग जिनके सिर्फ रैंडम चैप्टर्स बैकलॉग हैं, और सबसे लास्ट में वो लोग जिन्होंने चैप्टर पढ़ा तो था बट काफ़ी टाइम से उसे ना रिवाइज करने के चक्कर में वो अब उन्हें भूल चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जिनका पूरा 11th बैकलॉग है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही होगी, 12th की क्लासेस लाइव अपने रेगुलर बैच के साथ लेते रहें और प्रचंड सीरीज़ से जुड़कर पूरी 11th कंप्लीट करें, जिससे 12th के साथ साथ 11th भी कंप्लीट होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स की पूरी 11th फिजिक्स बैकलॉग होती है, जिसके चक्कर में वो अपनी 12th की फिजिक्स भी बैकलॉग कर लेते हैं। पर ध्यान रहे, 11th का बैकलॉग क्लियर करने से पहले आपको 12th की फिजिक्स ट्रैक पर लानी होगी, क्योंकि 12th की फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी रेगुलर क्लासेस को ट्रैक में लाना होगा। डेली जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना होगा और डेली की डेली डीपीपी सॉल्व करनी होंगी। अब पूरी 11th क्लियर करनी है तो स्टडी आवर्स तो बढ़ाने पड़ेंगे। आप हर चैप्टर को इनफ टाइम दें और जो भी चैप्टर करते हैं उसको अच्छे से करें। अब बात करते हैं वो लोग की जिनके रैंडम चैप्टर्स के बैकलॉग हैं। तो इसके लिए आपको अपने रेगुलर बैच से लाइव लेक्चर्स लेते रहना है और बीच बीच में टाइम निकाल कर बैकलॉग्स क्लियर करना है। अब बात आती है बैकलॉग्स क्लियर करें कहाँ से। तो प्रचंड सीरीज़ अभी चालू हुई है, ये 11 से चल रही, पर कुछ लोग जिनके 12th के भी बैकलॉग्स के चैप्टर्स हो सकते हैं, उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि वो लास्ट ईयर की प्रचंड सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से चैप्टर्स पिक करें। ऐसे में रेगुलर क्लासेस से जब भी टाइम मिले वो बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो लोग की जिन्होंने काफ़ी पहले चैप्टर कंप्लीट किया तो था बट काफ़ी टाइम से उसको रिवाइज ना करने के कारण अब वो चैप्टर उन्हें भूल चुका है। ऐसे में आपको चैप्टर की क्लैरिटी अच्छे से नहीं होगी और क्वेश्चंस गलत होने का टेस्ट में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नोट्स दोबारा पढ़ने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या लेक्चर लेना चाहिए? देखिए, अगर आपके ऐसे टाइप के बहुत सारे बैकलॉग्स नहीं हैं तो आप फिर से लेक्चर लीजिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। बट अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं तो एक अच्छा तरीका यही होगा, आप फिर से लेक्चर लीजिए और अपने पुराने नोट्स को दोबारा से पढ़िए। लेक्चर के बीच आप अपने नोट्स पर कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और चैप्टर्स के बीच में आप कॉन्सेप्ट्स के बगल में उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, नीट के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है तो यहाँ से लॉन्ग लेक्चर्स लेने का कोई सेंस नहीं बनता। बेटर है आप वन शॉट पर रिलाई करें और इसी को पूरे कंसंट्रेशन से देखें। और प्रचंड सीरीज ऐसे में बहुत इफेक्टिव बन जाती है। आप जितना जल्दी सिलेबस कर सकें उतना बेटर है। बाद में उतना ही टाइम आप टेस्ट में दे सकेंगे और उसका एनालिसिस करने में। और नीट में आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। ऐसे में आप इसे कम टाइम दे के अपना नीट के स्कोर कम नहीं करना चाहेंगे, तो बेटर है जल्दी से जल्दी बैकलॉग्स क्लियर करिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक ज़रूरी बात, अगर कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट करने के बाद उसका प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यहाँ से आपका एक नया बैकलॉग क्रिएट हो जाता है।